हेलो फ्रेंड्स, आज हम मथुरा के मंदिरों में होली एक माह पूर्व ही शुरू हो जाती, जब कहीं होली की चर्चा भी नहीं होती है। मथुरा आज के आधुनिक परिवेश में भी ब्रज की होली ने अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रखा है। होली माधुर्य का पर्व है, प्रेम रस रंग और उमंग का प्रतीक पर्व है। होली का वास्तविक आनंद केवल ब्रज में ही मिल सकता है। इस आनंद की अनुभूति के लिए सारे देश के लोग यहाँ बरबस ही खींचे चले आते हैं। यही नहीं, यहाँ की होली विदेशी पर्यटकों को भी यहाँ आने और इस आनंद में डूब जाने को मजबूर कर देती है। ब्रज में होली पूरे 1 महीने से अधिक दिनों तक खूब मस्ती के साथ मनाई जाती है। होली का वास्तविक आनंद यहाँ के देवालयों में मिलता है। मंदिरों में होली 1 माह पूर्व ही शुरू हो जाती, जब कहीं भी होली की चर्चा भी नहीं होती है। होली की शुरुआत मंदिरों में समाज गायन से होती है। बसंत पंचमी के दिन से मंदिरों में ठाकुर जी को इत्र और रंग लगाकर होली शुरू की जाती है। वृंदावन में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर तथा मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में होली की शुरुआत समाजगान से की जाती है। पंडा समाज के लोग बड़े बड़े नगाड़ों और ढोल मंजीरे की धुन पर नाचते गाते हैं। मंदिरों से शुरू होती है होली। हजारों हजारों वर्षों से ब्रज की धरती पर होली खेली जाती है। इतिहास बदल गए, हमारी संस्कृति और परंपराओं में बदलाव आया। आधुनिकता ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, किंतु ब्रज के कण कण में राधा कृष्ण का प्रेम और नटखट कृष्ण कन्हैया की और श्री राधा रानी की प्रेम भरी होली आज भी जनमानस के मनमस्तिष्क पर अमिट छाप की तरह हमेशा के लिए बनी हुई है। कान्हा की मधुर बांसुरी की धुन और राधा रानी के नूपुरों की झनकार और उनके नृत्य आज भी हमें उनके हमारे बीच ही उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। जब होली की कहीं भी चर्चा तक नहीं होती, उस समय ब्रज में होली शुरू हो जाती है। यहाँ होली का पर्व वसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। इसी दिन श्यामा श्याम को गुलाल लगाकर श्रृंगार करने की परंपरा निभाई जाती है। इस समय जब भक्तों पर गुलाल पड़ता है तो वह इसे भगवान का प्रसाद मानकर अपने आप को धन्य मानते हैं। ब्रज में चारों ओर होली की अनूठी परंपराओं के दर्शन होते हैं। कहीं रगम गुलाल की होली होती है तो कहीं अंगारों की, कहीं फूलों की तो कहीं लाठियों और कोड़ों की होली होती है। बरसाने और नंदगांव में लाठियों की होली, यहाँ ब्रज की अनूठी होली होती है। फाल्गुन शुक्ला नवमी को बरसाना में लठामार होली खेली जाती है। कहने को बरसाना छोटा सा गांव है, किंतु श्री राधा रानी जी की बाल लीलाओं का स्थान होने के कारण ये देश विदेश में विख्यात है। यहाँ होली खेलने के लिए कन्हैया के गांव नंदगांव से हुरेहारे बरसाना आते हैं। रंग बिरंगी पगड़ी पहने हाथों में ढाल लिए ये सब पीली पोखर में पहुंचते हैं। यहाँ भांग ठंडाई छानकर सब आपस में हास परिहास करते हुए गीत गाते हुए बरसाने की ऊंची पहाड़ियों की तंग गलियों में होते हुए ऊपर बने हुए मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ श्री जी के प्राचीन मंदिर में बरसाना और नंदगांव की गुसाइयों में हास परिहास के बीच गीत संगीत का कार्यक्रम शुरू होता है। इसमें आपस में गालियों का प्रयोग करते हुए प्रेम और प्रीति के साथ हंसी ठिठोली भी होती है। आते हैं लाखों श्रद्धालु। गीत संगीत और नृत्य कार्यक्रम के हाथ नंदगांव के हुरेहारे अपने अपने हाथों में ढाल लिए संकरी गली, जिसका नाम रंगीली गली के नाम से जाना जाता है, वहां एकत्रित हो जाते हैं। यहीं पर होती है विश्व प्रसिद्ध लठामार होली। इन संकरी गलियों में मोटी मोटी लाठियां लिए गोस्वामी परिवार की महिलाएं गोपियों के रूप में अपने मुंह पर घूंघट काढ़े नंदगांव से आए हुरियारों की प्रतीक्षा में होती हैं। हुरियारे जैसे ही वह यहाँ से गुजरते हैं, उछल उछल कर उन पर लाठियां बरसाती रहती हैं। नंदगांव के हुरियारे जमीन पर बैठकर उनकी लाठियों के प्रहार को झेलते रहते हैं। इस अनोखी होली का आनंद लाखों श्रद्धालु वहां उपस्थित रहकर उठाते हैं। लाडली लाल की जय जयकार करते हैं। समाज गायन के बाद होली दूसरे दिन इसी तरह का माहौल नंदगांव में होता है। यहाँ भी नंदराय जी का ऊंची पहाड़ी पर मंदिर है। बरसाने के हुरियारे यहाँ आते हैं और नंदगांव की गुसाइयों के साथ समाज गायन का कार्यक्रम होता है। इसके बाद नंदगांव के एक चौक में सभी एकत्रित होते हैं, जिसमें नंदगांव की हुरियारे ने बरसाने के हुरियारों के साथ लठामार होली खेलती हैं। सतरंगी होली बरसाने नंदगांव की होली की शुरुआत के साथ ही ब्रजमंडल में चारों ओर सतरंगी रूप निखर उठता है। चारों तरफ अलग अलग ढंग से होली खेलने की परंपरा शुरू हो जाती है। नंदगांव की होली के अगले दिन फाल्गुन शुक्ल एकादशी को रंगभरनी एकादशी पर्व पर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन आदि के मंदिरों में रंग और गुलाल के ऐसे बादल उड़ते हैं जिससे बचकर किसी का भी निकलना मुश्किल होता है। मंदिरों में होने वाली सतरंगी होली का आनंद भक्त और भगवान के बीच में खेला जाने वाला होली का वास्तविक आनंद की अनुभूति कराता है। फॉलिन गांव में अंगारों के बीच से निकलता है पंडा। फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को ब्रज में होली पूजन और होलिका दहन का दिन होता है। इस दिन तिथि के अनुसार ही महिलाएं होलिका का पूजन करती हैं।
उसी के तहत ही रात्रि में शहर व गांव के हर गली मोहल्ले में होलिका दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर फौलेन और जतवारी में गांव के बीचों बीच बड़े से मैदान में हिरण्यकश्यप और होलिका के प्रतीक स्वरूप के दर्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें दोनों गांव में एक एक पंडा कई दिनों से पूजा अर्चना करके अपने आप का शुद्ध मन से विशाल होली की लपटों से निकलने के लिए तैयार करता है। इस दिन पंडा विशाल होली की लपटों के बीच से होकर छलांग मार कर बाहर आता है। ये रोमांचकारी दृश्य देश विदेश के लाखों लोगों के बीच संपन्न होता है। प्रहलाद के विशाल अग्निकुंड से बाहर आने पर सभी भक्त प्रहलाद की जय जयकार करने लगते हैं। ठंडाई और भान होलिका दहन के अगले दिन धुलेंडी के दिन समूचे ब्रज में सभी नर नारी मदमस्त होकर होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। जगह जगह गीत संगीत का आयोजन किया जाता है। लोग ठंडाई और भान का सेवन करके माहौल को और उमंग से भर देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, आपस में रंग लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाई खाते हैं और खिलाते हैं, आपस में बधाइयों का आदान प्रदान भी करते हैं, गले मिलकर आपसी प्रेम को और प्रगाढ़ करते हैं। घाटों पर मस्ती मथुरा में यमुना तट पर विश्राम घाट, स्वामी घाट, बंगाली घाट आदि क्षेत्रों में होली की छटा कुछ अलग ही देखने को मिलती है। जगह जगह घाटों की बुर्जियों में भांग ठंडाई बड़ी बड़ी सिलों पर पीसते हैं। इसके शौकीन मथुरा के चतुर्वेदी समाज के लोग बादाम, पिस्ता, काजू, मुनक्का, खरबूजे की मिंगी, सौंफ, काली मिर्च, गुलकंद आदि को पीसकर एक गोले का रूप दिया जाता है। इसके बाद मनो दूध में इस मिश्रण को मिलाकर सभी देवताओं का आवाहन करके फिर वहां उपस्थित लोग प्रसाद के रूप में इसका सेवन करते हैं। भांग की तरंग और ठंडाई की उमंग के साथ सभी मस्ती में डूब जाते हैं। फिर शुरू होती है होली की तान। चरकुला नृत्य चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया से नवमी तक ब्रज के हुरंगे और फूलडोल के आयोजन होते हैं, जिसमें जगह जगह होली के रसिया और गीत संगीत के आयोजन और होली मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं। मुखराय, उमरी, रामपुर, अहमदकलां, बचगांव, सौख आदि 8 गांवों में चरकुला नृत्य का आयोजन होता है। ये ब्रज का परंपरागत लोक नृत्य है, जिसमें चांदनी रात में सैकड़ों दीपों से जगमगाता 40 से 60 किलो वजन का चरकुला सिर पर रखकर एक नृत्यांगना होली के रसिया गीतों के लयताल पर थिरकती है। उपस्थित गांव के लोग रात भर इसका आनंद लेते हैं। आधुनिकता से परे आज भी विशाल बम, नगाड़े, कीताल और अलगोजा, थाली, करताल और मंजीरे की मधुर स्वर लहरियों के बीच इस नृत्य की समाप्ति पर नृत्यांगना को जुग जुग जीने की का आशीर्वाद भी गायन के साथ ही दिया जाता है। जुग जुग जियो मेरी नाचनहारी के दुई दुई हुए। होली दाऊजी का प्रसिद्ध हुरंगा मथुरा से लगभग 22 किलोमीटर दूर बलराम जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां दाऊजी का हुरंगा मंदिर प्रांगण में ही खेला जाता है। यहाँ महिलाएं कपड़े फाड़ देती हैं और उनके कोरे बनाकर पुरुषों के नंगे शरीर पर मारती हैं। मंदिर के विशाल प्रांगण में निर्मित हौजों में टेसू के फूलों को भिगोकर रंग बनाया जाता है। हुरेहारे बाल्टियों में भर भर कर हुरेहारिनों पर डालते रहते हैं। मंदिर के छज्जों से अलग अलग रंगों का गुलाल उड़ता रहता है। अबीर और गुलाल का इंद्रधनुषी छटा का आभास कराता ये हुरंगा सभी के मन को उमंगों से भर देता है। हुरंगा इसी दिन कोसीकला के निकट जाव और बठेन गांव में भी हुरंगा होता है, जिसमें बलराम के प्रतीक के रूप में हुरियारों को राधा रानी के प्रतीक रूप में महिलाओं से बड़ी मर्यादा के साथ होली खेलनी होती है। हुरंगा के शुरू होने से पहले शोभायात्रा के रूप में सिरदारी निकलती है। इनकी यह शोभायात्रा राजा, महाराजा, जमींदारों की तरह बठेन के वयोवृद्ध जब गांव में आते हैं उनका सम्मान किया जाता है। एक विशेष मिठाई खिलाई जाती है। फिर सभी गांव के लोग एक मैदान में एकत्रित होते हैं, जहां हुरियारे हाथ में हाथ डाले एक घेरा बनाकर बीच में बलराम के प्रतीक को लेकर चलते हैं। गांव की हुरियारिनें लाठियों से बठेन से आए हुरियारों को मारती हैं। इस वार को हुरियारे लाठियों से ही रोकते रहते हैं। घेरा के बीच में बलराम एक ध्वज को लेकर घूमता रहता है। राधा कृष्ण के प्रेम का संदेश बसंत पंचमी से चैत्र कृष्ण नवमी तक चलने वाला 50 दिनों का गीत, संगीत, नृत्य, भक्ति और भावरस, रंग, उमंग का ये त्योहार ब्रजवासियों को मन तक भिगोकर तृप्त कर देता है। सभी की कामना होती है कि सभी चिरंजीवी हों और ब्रज में प्रति वर्ष होली खेलकर आनंद की अनुभूति के साथ साथ भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाते रहें।